नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, आज जिस तरीका से हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमने पिछले ही सप्ताह नेपाल के अंदर जिस प्रकार से वहां के अंदर सरकार को उखाड़ कर फेंकते हुए देखे गए, उसी प्रकार से आपको कुछ और घटनाएं याद कराते चलते हैं। उससे पहले आप बांग्लादेश के अंदर देखे होंगे, वहां से भी जो सरकार थी हटा दिया गया। उससे पहले श्रीलंका के अंदर जो राजपक्षे थे उनकी सरकार को वहां से हटा दिया गया। और उससे पहले आप पाकिस्तान के अंदर देखे होंगे। अब जो नया कंडीशन आ रहा है, अभी ब्रिटेन के अंदर अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा के लोगों ने रोड पे उतरना स्टार्ट कर दिया है। आज इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रकार के जो कंडीशन बनते जा रही है सभी देशों के साथ में, मतलब सरकार चेंज बोल सकते हैं, रजीम चेंज जो हो रहा है, आप समझ पाइए तो थोड़ा रिलेट करते हैं। आपको एक और घटनाएं हम पीछे वाली घटना से याद दिलाते हैं। आपको एक घटना याद होगी, 2010 और 11 में चला था। नाम दिया गया था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जो कि ट्यूनीशिया एक जो देश है, नवंबर 2010 से यह ट्यूनीशिया देश के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ट्यूनीशिया को पकड़ते हुए लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, बहरीन, ये सारे के सारे जो रजीम थे अचानक सारे के सारे पलटने लगे थे। यह इतने जल्दी पलटने लगे थे कि सरकार को सोचने समझने का मौका भी नहीं देते हैं और अचानक एक भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद वहां पे तुरंत तख्ता पलट हो जाता है। अब आपको हम कुछ घटनाएं याद करवाते चलते हैं। आपको कुछ दिन पहले हम अपने न्यूज के माध्यम से बताए थे कि कैसे फ्रांस के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के अंदर जो विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया गया, तो वहां के विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होते ही वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले आपको याद होगा कि नेपाल के अंदर जब जैनजी नाम से प्रोटेस्ट हुआ और फ्रांस वाला जो प्रोटेस्ट था उसका नाम दिया गया था ब्लॉक एवरीथिंग। जो नेपाल था इसका नाम दिया गया जैनजी और इसके यहाँ जे ओली जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार को गिरा दिया गया। अब ये सारी सिचुएशन को अगर देखें तो यहाँ पर दो थ्योरी बनती है। एक थ्योरी वह बनाई जा रही है कि डीप स्टेट के द्वारा ये सारे रजीम चेंज करवाए जा रहे हैं। अब ये सारे रजीम चेंज अगर एक पर एक होते जा रहे हैं तो आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कुछ घटनाएं तो हम सभी लोग और यह पूरा विश्व और टोटल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के सरकार को गिराया जाता है तो इमरान खान खुद बोलते हैं, एक लोन लू नाम से एक व्यक्ति है, वह वहां पर जाती है और वह जाते हैं और वहां पर इस्तीफा इमरान खान को जबरदस्ती वहां की सरकार गिरा दी जाती है। उसके पीछे यह कहा जाता है कि इमरान खान जिस दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था 2022 के अंदर, वह यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस और यूक्रेन के बीच जिस दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी दिन चले गए थे इमरान खान, रूस के पुतिन से मुलाकात की थी। और वह ये भी बताते हैं कि इन सभी लोगों को पसंद नहीं आया अमेरिका वालों को, खास करके डीप स्टेट वहीं से बताया जाता है और वहां का रजीम चेंज करवा दिया गया। उसके बाद अगर हम सभी लोग बांग्लादेश के बारे में जानते हैं तो शेख हसीना भी कुछ दिन पहले ही खुद बताई थी इस्तीफा के बाद कि एक गोरे आए थे हमारे पास और सेंट आइलैंड की वो हमसे मांग कर रहे थे, जो कि हम अपने देश में से सेंट आइलैंड देने के लिए जो जगह मांग रहे थे उसको मना कर दिया गया और मना करने के बाद ही हमारे राज्य को वहां पर गिरा दिया गया और बताया गया था कि अगर नहीं माना जाएगा तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो गिरा दिया गया। अभी शेख हसीना भारत के अंदर ही है, जबकि वहां इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे मोहम्मद यूनुस जो है वह बैठे हुए हैं। श्रीलंका के अंदर आपको याद होगा कि जो राजपक्षे की सरकार थी जो कि चीन समर्थित मानी जाती थी और चीन उसके यहाँ पर इतना दबदबा बना चुका था कि हर चीज के पीछे चीन अपना इतना डेट में श्रीलंका को डाल दिया था कि वहां के जो मार्केट था वह पूरी तरीका से क्रैश करने लगा और इसके बाद वहां को भी छोड़कर भागना पड़ा राजपक्षे को। फिर श्रीलंका को भारत ने मदद किया और उसको पुनः एस्टेब्लिश करने में तैयारी की। इसके बाद आपने देखा होगा
कि नेपाल के अंदर हुआ। नेपाल में आते हैं जेनजी प्रोटेस्ट और वहां से हटा दिया जाता है। उसके बाद आप याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले एक खबर आती है कि जापान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वह इस्तीफा दिए जो ट्रंप के जो नीति थी उससे लेकर जो टैरिफ वार था, तो जापान के लोगों ने झुकना पसंद नहीं किया और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके बाद फ्रांस, आप फ्रांस के बारे में जानते ही हैं कि एक दिन प्रोटेस्ट हुआ और उसके तुरंत बाद वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए, जबकि वहां पे दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, जापान में भी हो चुके। तो ये सारी सिचुएशन के पीछे अब डीप स्टेट वाला तो मामला ठीक था, लेकिन एक और है, अब विश्व का जो करवट है वह चेंज करते जा रहा है। अगर जैसे एक मल्टीपोलर पहले हुआ करता था जिसका अमेरिका था, पूरी धाक उसी का चला करता था, पूरी तरीका से एक प्रकार से अनकंट्रोल तरीका से वह पूरे विश्व के ऊपर अपना कंट्रोल करता था। इसीलिए आप जानते होंगे कि 70 से ज्यादा जगह उसकी जो फौज के जो अमेरिका के बेस है, तो वह सारी फौज वहां पे बैठी हुई है। मतलब अगर विश्व में कहीं भी होगा तो पुलिस बनकर अमेरिका पहुंच जाया करता था। उसके बाद सोशल मीडिया के पास भी यही कारण देखने को मिला, क्योंकि एक प्रकार से अमेरिका का, जैसे आप मान के चलिए यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, अभी जो एक्स है पहले ट्विटर हुआ करता था, जो एक मेजर इंफॉर्मेशन का सोर्स है वह अमेरिका की कंपनी है, तो वहां से भी उन लोगों को अपना थ्योरी चलाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ अमेरिका के अंदर और ज्यादा, जब से बाइडेन की सरकार हटी और उसके बाद वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बैठी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति को साफ साफ स्पष्ट करते हुए यह बात बता दिया कि हमको कभी किसी अन्य देशों से मतलब नहीं है, आपको अपने देश को जैसे चलाना है चलाइए, हम इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे पैसा वसूलने के लिए टैरिफ वार लगाएंगे या आप पे टैरिफ लगाएंगे। अब ये कंडीशन इतना ज्यादा, अभी विश्व जो कोरोना था, कोरोना से तो निकला ही नहीं था अभी तक। कितना यूरोपियन कंट्री है वह कोरोना के ही मार अभी तक झेल रहे हैं, उनके यहाँ ही अभी इतना ज्यादा रिसेशन है कि वह कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मान के चलिए कि जिसके पास पैसा पहले ही से सारा सुविधा उपलब्ध हो, उसमें बहुत ज्यादा खर्च लगेगा उसको मेंटेन करने के लिए, तो वहां पर उस प्रकार के मेंटेनेंस के लिए अब इतना ज्यादा मार्केट ओपन हुआ भी नहीं है। पूरा का पूरा कोरोना टाइम में आप सभी को याद होगा कि सप्लाई चैन लाइन थी वह टूट गया था, एक दूसरे देशों के साथ व्यापार बंद हो गए थे, तो उस टाइम से टूटा, तो अभी तक वह चीज कंट्रोल नहीं कर पाई। अब इसी के जरा हम उलट देखने का प्रयास अगर करें, तो आप याद कीजिए कि किस प्रकार से लोगों ने अपने अपने मकसद पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से पूरे विश्व के ऊपर, यहां तक कि अपने एलाई जो दोस्त हुआ करते थे, यूरोपियन यूनियन, G7, नाटो, ये सारे के सारे जो देश थे, यह सारे के सारे देश के ऊपर भी टैरिफ वार होने लगा। जो कंट्री पहले से ही आर्थिक इकोनॉमिकली का जो चुनौती कर रही है, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ और डगर पड़ने लगेगा। एक्स्ट्रा बोझ पड़ने का मतलब कि जब से ट्रंप सरकार, आपको याद होगा जब आए, आज से 9 महीना लगभग हो चुका पहले, तो उन्होंने कहा कि जो नाटो के जितने भी सदस्य हैं देश, अब उन सभी देशों को अपने टोटल जीडीपी का 5% इसमें डालना होगा। अब एक देश का पहले ही से स्थिति खराब चल रहा है, 5% देना आम बात तो है नहीं, एक बहुत हुज अमाउंट होती है, और यह लोड जो है यह पहले से तो आ नहीं रहा है, यह अचानक आ गया है, तो 5% निकाल पाना सभी देश के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। दूसरी बात, जो रूस से सस्ता जो तेल लाइन सप्लाई था वह बना हुआ था, और जैसे ही सप्लाई लाइन अगर बना हो तो वहां से तेल आ रहा है, पैसा जा रहा है, कोई समस्या नहीं था। लेकिन यूक्रेन और रूस के वार को लेकर ये कंडीशन, सप्लाई लाइन चेन टूट गई, जबकि कितना नाटो के आज भी देश हैं वह तेल ले रहे हैं, लेकिन एक सप्लाई चेन लाइन टूट जाने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि अगर तेल बाहर से कम आएगा तो उसके बदले में यहाँ पे तेल के ऊपर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे ही कीमत बढ़ेगा
तो वह किसके ऊपर लौट जाएगा? जनता के ऊपर। जनता इकोनॉमी का चुनौती का पहले से ही सामना करते आ रही है। तो मिला जुलाकर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। उसके बाद तीसरा, जब यूक्रेन और रूस दोनों युद्ध में है, तो यूक्रेन को पूरी तरीका से फंडिंग कौन कर रहा है? अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोपियन यूनियन। तो अपने यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन लाइन था वह तो ठप होने लगा, क्योंकि सप्लाई चेन लाइन जो बना होता है तेल को लेकर वह तो रूस से था। अब रूस तेल नहीं भेजेगा तो आपके यहाँ पर और ज्यादा समस्या आने लगेगी। वहां पर जो बिजली बनती है गैस के लिए, वहां गैस से रूम हीट होता है। यूरोपियन यूनियन जहां पर अधिकतर देश ठंडे कंट्री हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि रिसेशन पे ही रिसेशन आते जा रहा है। उसके बाद ये लोग यूक्रेन के इतना मदद किए कि अपने यहाँ का हालत पहले से खराब होते होते और खराब हो गया। तो अब वहां के जनता सड़कों पे उतरने लगी। ब्रिटेन की जो जनता है, यहाँ का मुख्य रूप से क्या स्लोगन दिया गया? अभी ब्रिटेन के अंदर जब इस लगभग रोड पे 1.5 लाख आबादी रोड पे खुद वहां पर आ गए हैं। अब 1.5 लाख आबादी अगर ब्रिटेन के एक गली में आ जाए तो वहां के प्रशासनिक चुनौती बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 1.5 लाख लोग को मैनेज कर पाना, कितना भी फोर्स आप लगा लीजिए तो बहुत मुश्किल होगा। और सारे के सारे कौन लोग थे? राइट विंग के लोग थे। उनका मांग था कि हमारे देश में से जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं, खास करके उन सभी लोगों के मुसलमान के ऊपर बहुत विरोध था कि ये सिर्फ आ नहीं रहे हैं, हमारा जनरेशन चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कश्तियों में इंग्लिश चैनल जो है, फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करके वह हमारे देश में आ रहे हैं। और अभी जो कनाडा की सरकार है, वह जो बाहर से शरणार्थी आ रहे हैं उनको रखने के लिए होटल, उनको मंथली खर्चा, भोजन सब कुछ जैसे फ्री कर रखा है। और इसमें ज्यादातर देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ इंडिया से भी लोग हैं। यह सारे के सारे अनलीगल लोग पहुंच रहे हैं। तो इससे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वहां के सरकार, वहां के जो विद्यालय है, उसके बाद हॉस्पिटल फैसिलिटी है, उसके बाद सरकार खुद इन जनता के टैक्स के पैसों से उनको फ्री में रहना, खाना दे रही है। और वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग ग्रूमिंग गैंग नाम से एक गैंग जो है, पाकिस्तानियों का यह गैंग है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे 12 से 14 साल की जो बच्ची होती है और ऊपर एज की, उनको बहलाना फुसलाना स्कूल के बाहर, और उसके बाद उनको नशा दे देना, उसके बाद उसके साथ अन्य प्राकृतिक तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए, व्यवहार करना। उसके बाद उनको धर्म चेंज करवाना, उसके बाद बेच देना दूसरे कंट्रियों में। तो और ये सारी किसके साथ हो रही है? गोरी लड़कियों के साथ हो रही है, या जो नन मुस्लिम लोग हैं उन्हीं के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है। तो देश के लोग अब बहुत ज्यादा इससे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि ये हमारे देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। अब लेकर विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए वहां के लोग पूरे के पूरे रोड पे आ गए हैं। और इसके बारे में अब और इतना ज्यादा आ रहा है कि अब लोग विरोध में, जो सुअर होता है, जैसे कुत्ते को लोग बांध के चैन से शौक के लिए घुमाते हैं, तो मुस्लिम को विरोध करने के लिए वे लोग सुअर को चैन में बांधकर वह अपना मेट्रो में घुमा रहे हैं और अब रोडों पर लेकर चल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर बताइए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जब से आप सभी लोगों को अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।